हेलो बच्चों, लेट अस सी द क्वेश्चन। सो दिस इज अ कॉम्प्रिहेंशन टाइप क्वेश्चन और कॉम्प्रिहेंशन में लिखा है द फॉर द प्रोसेस ऑफ सिस्टमैटिक क्वालिटेटिव एनालिसिस cations are classified into various groups on the basis of their behavior against some reagents। ये क्वालिटेटिव एनालिसिस में हम क्या देखते हैं, जो अलग अलग कैटायंस होते हैं उनको हम वेरियस ग्रुप्स में डिवाइड कर देते हैं। जैसे ग्रुप 1 के कैटायंस अलग हैं, ग्रुप 2, ग्रुप 3, ग्रुप 4, ग्रुप 5। अब क्या होता है, ये जो क्लासिफिकेशन किया जाता है, ये क्लासिफिकेशन कुछ स्पेसिफिक रिएजेंट्स के बेस पे करते हैं कि कौन सा कैटायन किस रिएजेंट से रिएक्शन करता है, प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन करता है। आगे कह रहा है द रिएजेंट्स यूज्ड फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ मोस्ट कॉमन कैटायंस आर हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोजन सल्फाइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड एंड अमोनियम कार्बोनेट। और फिर यहाँ पे जो मोस्ट कॉमन जो हम रिएजेंट्स यूज करते हैं ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3 के लिए, वो हमारे पास क्या होते हैं, जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl है, डाइल्यूट HCl होता है, H2S गैस होती है, NH4OH अमोनियम हाइड्रोक्साइड होता है, साथ में अमोनियम क्लोराइड यानी कि NH4Cl भी होता है। आगे बताया है क्वेश्चन में कि क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन वेदर अ कैटायन रिएक्ट्स विद दीज रिएजेंट्स बाय फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट और नॉट। ये जो क्लासिफिकेशन होता है ये इस बेस पे होता है कि जो भी कैटायन है वो इन सब रिएजेंट से रिएक्ट कर उनका प्रेसिपिटेट बनाता है नहीं बनाता। जो प्रेसिपिटेट बना लेगा उसको बाकी सॉल्यूशन से फिल्टर करके जो एज अ रेजिड्यू कलेक्ट कर लेंगे, तो उससे क्या हो जाएगा, उनका जो है सेपरेशन हो जाएगा। और नहीं बनाएगा तो हम दूसरे एजेंट से ट्राई करेंगे। तो अब क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पे कि विच वन ऑफ अमंग द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ आयंस कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय H2S इन प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो क्वेश्चन में कहा है हमको 4 पेयर दिए गए हैं अलग अलग आयंस के, और क्वेश्चन में कहा है इनमें से कौन सा पेयर होगा जिनको हम जो है H2S गैस इन एसिडिक मीडियम में, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड है यानी कि क्या है, एसिडिक मीडियम में जब H2S गैस पास कराएंगे तो इसमें से कौन से पेयर होंगे चारों में से जिनको हम सेपरेट नहीं कर पाएंगे, जिनको हम सेपरेट यहाँ पे नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ अगर हम देखें जो हमको यहाँ पे रिएजेंट दिया गया है, जो रिएजेंट दिया गया है दैट इज यहाँ पे क्या है, डाइल्यूट HCl, और साथ में क्या होगा वहाँ पे हम H2S गैस पास करा रहे हैं, H2S गैस पास करा रहे हैं। तो ये जो रिएजेंट होता है ये किसका होता है, ये ग्रुप 2 का रिएजेंट होता है, ग्रुप 2 का रिएजेंट होगा, ये ग्रुप 2 का रिएजेंट है। अगर ये ग्रुप 2 का रिएजेंट है मतलब क्या, ग्रुप 2 में जो कैटायंस होंगे वो इससे क्या हो जाएंगे, प्रेसिपिटेट हो जाएंगे। तो जितने भी ग्रुप 2 के कैटायंस होंगे प्रेसिपिटेट हो जाएंगे और उनको हम और जो है फर्दर सेपरेट कर सकते हैं। तो अगर हम देखें कौन कौन से हमारे पास ग्रुप 2 के कैटायंस हैं, ठीक है, तो कौन कौन से हमारे पास होते हैं, जैसे हमारे पास है बिस्मथ +2, कैडमियम +2, सॉरी बिस्मथ +3 होगा, ठीक है, कैडमियम +2 होगा, Hg+2, और क्या होगा हमारे पास, कॉपर +2 होगा। क्या होगा, कॉपर +2। ये हमारे क्या होते हैं, ग्रुप 2 के कैटायंस हैं। यानी कि अगर हमारे पास इन सबके सॉल्ट्स होंगे उसमें अगर हम डाइल्यूट HCl देन H2S गैस पास कराएंगे तो ये सभी के सभी क्या होंगे, अपने सल्फाइड्स में प्रेसिपिटेट हो जाएंगे। तो अगर ऑप्शन में देखें कि कहाँ पे हमको सेपरेट कर सकते हैं नहीं कर सकते, पहले ऑप्शन में अगर हम देखें यहाँ पे बिस्मथ आयन दिया है, कैडमियम आयन दिया है, तो अगर इसमें H2S गैस पास कराएंगे तो क्योंकि दोनों ही सेकंड ग्रुप में तो दोनों ही प्रेसिपिटेट हो जाएंगे, और जब दोनों ही प्रेसिपिटेट हो जाएंगे तो इनको हम सेपरेट नहीं कर पाएंगे फिर, यानी कि क्योंकि दोनों ही प्रेसिपिटेट हो जा रहे हैं तो यहाँ पे इनको हम सेपरेट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमको क्या क्वेश्चन में कहा है कि इन पेयर्स ऑफ आयन को ही सेपरेट करना है आपस में। तो दोनों ही सेपरेट हो जाएंगे, दोनों का प्रेसिपिटेट मिलेगा तो उनको सेपरेट नहीं कर पाएंगे, तो यानी कि ये ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्वेश्चन में यही पूछा गया था कौन सा सेपरेट नहीं होगा। ऑप्शन बी में देखें यहाँ पे हमको एक तो हमको एल्यूमिनियम +3 दिया गया है और एक हमें दिया गया है Hg+2। तो हमको पता है क्या है, Hg+2 तो हमारा ग्रुप 2 का कैटायन है, और जो एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम +3 है, ये क्या है, ये ग्रुप 3 का कैटायन है। ये क्या है, ये ग्रुप 3 का कैटायन है। तो जो रिएजेंट हमने यूज़ किया तो ग्रुप 2 का रिएजेंट है, तो खाली ग्रुप 2 के कैटायंस को ही क्या करेगा, वो खाली ग्रुप 2 के कैटायंस को ही प्रेसिपिटेट करेगा। तो एल्यूमिनियम तो यहाँ से प्रेसिपिटेट नहीं होगा और जो Hg+3 प्रेसिपिटेट हो जाएगा, यानी कि इनको सेपरेट कर सकते हैं, इनको हम सेपरेट कर सकते हैं। ठीक है, अभी हम आंसर मार्क नहीं करते हैं, बट हमको पता है कि बिस्मथ +3 और कैडमियम +2 को हम सेपरेट नहीं कर पाएंगे यहाँ पे, क्योंकि दोनों ही सेपरेट हो जा रहे हैं। बट इनको हम सेपरेट कर सकते हैं क्योंकि ये हमारा सेकंड ग्रुप का है, ये हमारा ग्रुप थर्ड का है। इसी तरह ऑप्शन थर्ड में देखेंगे, कॉपर हमारा क्या है, सेकंड ग्रुप का है, कॉपर हमारा क्या है, सेकंड ग्रुप का है, और जिंक हमारा क्या है, थर्ड ग्रुप का है। जिंक भी क्या है, हमारा थर्ड ग्रुप का ही कैटायन होता है। तो इनको भी हम सेपरेट कर लेंगे, यहाँ पे कॉपर पे सेपरेटेड हो जाएगा, सल्फाइड का हमें जिंक नहीं होगा। देन ऑप्शन फोर्थ में भी देखें, ऑप्शन 4 में हमको कॉपर दिया है और जिंक, सॉरी कॉपर दिया है और निकल दिया है। निकल भी हमारा क्या होता है,
निकल भी हमारा ग्रुप 3 का ही जो है कैटायन होता है, तो ये प्रेसिपिटेट नहीं होगा डाइल्यूट HCl और H2S के साथ में, और कॉपर हमारे का जगह प्रेसिपिटेट हो जाएगा, तो इसको भी हम सेपरेट कर सकते हैं। क्वेश्चन में क्या पूछा गया था, कौन सा प्रेसिपिटेट नहीं होगा पेयर, तो ऑप्शन ए जो हमारा है इसमें दोनों ही हैं, क्योंकि ग्रुप सेकंड के ही हैं, दोनों ही ग्रुप सेकंड के, दोनों ही प्रेसिपिटेट हो जाएंगे, इसलिए दोनों को प्रेसिपिटेट करना डिफिकल्ट हो जाएगा। तो ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आई होप यू अंडरस्टूड। बेस्ट ऑफ लक।